तो अभी तक क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सिर्फ मॉडल्स के नेम डाले हैं और हमने इमेजेस डालना चालू किया और उनका जो हाइट है वो एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, इसलिए कि सभी इमेजेस एक जैसे दिखे। ठीक है, ट्राई करना कि इमेज का साइज एक जैसा ही हो तो अच्छा है, अदरवाइज कोई बात नहीं, इसको क्रॉप कर लेना। नहीं, थोड़ी छोटी बड़ी दिखेंगी, बाकी कुछ इशू नहीं आएगा। तो मैं इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ सेंटर में एंड छोड़ दिया। सेम चीज़ थर्ड इमेज भी ऐड कर लेते हैं जैसे हमने बाकी दो किया है। फिर से पिक्चर्स एंड थर्ड इमेज X16। ओके, इसको भी छोटा कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे एडिट का ऑप्शन नहीं दे रहा मेरे को, पता नहीं क्यों। सो 3x3 की फोटो रखी है। ओके ठीक है, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। सो बेसिकली सबसे पहला पार्ट तो यही करना है कि आप सभी सेल में अपनी इमेजेस डाल दो। सेकंड, जहाँ पे आपको लेना है, सपोज यहाँ पे मुझे कहीं पे भी लेना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो लिख लूँगा कि किस के बदौलत करना है। तो मैं मॉडल के नेम के अप्रोप्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नीचे में मैं मॉडल नेम्स दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं मैन्युअली टाइप भी कर सकता हूँ, बट हमें एक चीज़ पढ़ी है, क्या पढ़ा है हमने? लिस्ट। लिस्ट पढ़ा है। कैसे मिलती है मुझे लिस्ट? डेटा डेटा वैलिडेशन। वैलिडेशन। डेटा यस, वैलिडेशन, अलाउ लिस्ट लिस्ट। यहाँ एंड पे देन जाके हम सोर्स। सोर्स, ये होगा सोर्स है, यहाँ से हमने सिलेक्ट किया और एंटर कर देंगे और ओके कर लेंगे। तो यस, हमें लिस्ट मिल रही है, चेक कर लेते हैं। ओके ग्रेट। मैं चाहता हूँ इसके नीचे, इसके बाजू में, इसके कहीं पे भी, जहाँ पे भी चाहिए। अब यहाँ पे इसके नीचे ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें उतना थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा जिससे वो दिखे। तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस बना देता हूँ कि वो इमेज वहाँ पे शो हो। ये हमारा है जिसमें से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी इमेज दिखेंगी। सेकेंड पार्ट, अब क्या है, अभी आपको क्रिएट करना है एक फाइल में नेम मैनेजर। नेम क्रिएट करना है, जैसे हम डिफाइन करते थे ना किसी सेल का नेम डिफाइन करते थे, वैसे ही हमें एक नेम डिफाइन करना है। तो हम कहाँ से डिफाइन कर सकते हैं? आप डिफाइन से भी कर सकते हो या फिर नेम मैनेज से भी कर सकते हो। फिलहाल के केस में कोई भी नेम क्रिएटेड नहीं है, बिकॉज हमारी पूरी एक्सेल शीट में हमने नेम क्रिएट ही नहीं किया था। तो यहाँ से जाके आप नेम क्रिएट करो, जो नाम देना है दे सकते हो, जो जैसा जो भी कुछ करना है आप दे सकते हो। यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ माई पिक्चर या फिर माई पिक। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे दिया। नेक्स्ट है रेफरेंस, कि ये माई पिक जो है इसमें क्या दिखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डालना है इक्वेट, वो अपना फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला था, क्या देखे थे आपने? इंडेक्स। क्या देखे थे? इंडेक्स। इंडेक्स। हाँ ओके। ठीक है, स्पेल चेक गलत हो गया। इंडेक्स। ओके, इंडेक्स कैसे काम करता है? इंडेक्स वो बताता है ना, रो कॉलम आप दोगे तो वो 4,4 है तो वो डायरेक्ट जो भी उस पे है वो दिखा देगा। हाँ सही है, मतलब जो भी एक्स और वाई डायमेंशन देते हैं हम, सेल एंड कॉलम देते हैं, उसका वो दिखा देता है। तो हमारा जो है सबसे पहले तो हम दे देंगे कि मोबाइल की लिस्ट दे देंगे। सो फर्स्ट कॉलम में हम दे देंगे ये वाली लिस्ट। तो यहाँ पे जाओ एंड ये सिलेक्ट कर लो। अरे, ये कॉलम सिलेक्ट करना, इमेजेस मत सिलेक्ट करना, कॉलम सिलेक्ट करना। ओके, नेक्स्ट किसके साथ मैच करना है? हमें मैच किसके साथ करना है? तो यहाँ पे वीवो हम वगैरह के। वीवो वगैरह के साथ, तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन ले लेंगे? मैच। बिकॉज यहाँ पे दो चीजें, पहला है मैच कैसे काम करता है कि मैच वैल्यू, तो रैंक बता देता है, हाँ। हाँ वैल्यू एंड देन उसका रैंक बता देता है ना, वैल्यू और कौन सी लिस्ट में फाइंड करना है वो। तो हमारी वैल्यू कहाँ पे है? वैल्यू हमारी यहाँ से मिलने वाली है, राइट। ओके। कहाँ शो, कहाँ कहाँ उसको सर्च करना है, वो जो वैल्यू है शीट उसको 1 के उसमें। इसमें, इसमें ढूंढना है उसको। जो भी हम सिलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे ढूंढना है। देन क्या देते हैं? एग्जैक्ट मैच, लास्ट जो होता है वो एग्जैक्ट मैच। एंड देन ब्रैकेट क्लोज मैच का, देन ब्रैकेट क्लोज इंडेक्स का। ठीक है, इंडेक्स में प्रोसीजर एक्स कॉमा वाई चलता है ना, एक्स रो कॉमा, कॉमा कॉलम। हाँ तो वाई, ये रो कॉमा पहला, कॉलम। पहला वाला जो है हमने वो तो दे दिया। अब एक मिनट, मैं इसको ओके कर देता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला को समझा दूंगा। ओके कर दिया। अब देखिए इंडेक्स, इंडेक्स कैसे काम करता है? सबसे पहला तो ये मेरा है, क्या है ये? मेरे कॉलम्स का मतलब रोज का है, मतलब एक एक सिंगल आइटम। ये एक्स समझ लो और ये है वाई। एक्स तो डायरेक्ट है, एक्स तो डायरेक्ट है। वाई हमें कहाँ से मिलेगा? वाई तो इंडेक्स हमें तब पता चलेगा जब हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने पे भी वो कहाँ रहेगा? तो ये रेंज से ढूंढेगा। तो दिस इज द रेंज, यहाँ पे हमने रेंज दिया है, इस रेंज में से वो ये चीज को ढूंढेगा। अगर मिल जाएगा तो इंडेक्स रिटर्न करेगा। इंडेक्स रिटर्न करेगा तो उसके क्रॉस में वो इमेज सिलेक्ट होंगे। मेरे को ये डाउट था कि इंडेक्स फिर ब्रैकेट में हम पहले मैच करके फिर शीट कर सकते थे। मैच करके शीट, फिर वो नाम दिखता था ना, नाम नहीं चाहिए अपने को, इमेज चाहिए। शो क्या करना है?
अच्छा जो शो ओके। करना है और वो हमने रखा है। जो शो करना है तो इमेज शो करनी है तो पहले इमेज आया है शीट इमेज, मतलब। हाँ फर्स्ट, ठीक है। इसको मैं ओके कर रहा हूँ और मैं आपको फॉर्मूला उसका लिख के दिखा देता हूँ। सो हमने क्या किया, इक्वल्स टू लगाया, लिखा इंडेक्स, ठीक है। नेक्स्ट जो लिया सबसे पहले वो लिखा मोबाइल की जो इमेज लिस्ट थी, इमेज लिस्ट लिया, सिलेक्ट किया, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया, मैच किया। अब मैच में दो पैरामीटर्स मांगता है, देखो कौन से पैरामीटर मांगता है वो, हम्म। लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू तो वो हमारी वो हो हमने गई। वहां से ले ली, हाँ हाँ तो मोबाइल वो का जो भी सपोज मॉडल है। वीवो कुछ भी था, वीवो क्या, हम्म, V10, सपोज ये V10 वैल्यू होगी। हाँ। हाँ, कहाँ ढूंढना है, कॉमा। तो एरे हाँ में वो उस ढूंढना वाले कॉलम में है ना। तो हम क्या ले लेंगे, मॉडल लिस्ट ले लेंगे, हम्म, मॉडल लिस्ट, मॉडल नेम लिस्ट, जो भी कुछ लिखना है वो, है ना। देन तो एग्जैक्ट मैच होता है तो 0 ले लेंगे, देन कंप्लीट, राइट। अब ये चीज़ तो वर्क नहीं करेगा बिकॉज ये तो हमने ऐसा लिखा है। हाँ हाँ सो हाँ। दिस इज अ फॉर्मूला, हमने ऐसा किया। इमेज लिस्ट पहले लोगे, देन कॉमा डालोगे, देन मैच लिखोगे, देन जो भी वैल्यू है वो, मतलब वो सेल को सिलेक्ट करोगे और कहाँ से सर्च करना है और 0 डाल दोगे। ओके। ओके, ट्राई करें। अब यहाँ पे ये हम्म, चीज़ तो हमने हाँ। बना ली। अब क्या करना है, अभी आपको लिंक करना है। एक्चुअली ये जो है ना, ये जो सेल है ये अभी भी टेक्स्ट फॉर्म में है। अगर मैं इसमें कुछ लिखूंगा तो ये टेक्स्ट फॉर्म में ही लिखेगा। मुझे इस हम्म सेल को कन्वर्ट करना है इमेज फॉर्म में, मतलब ये इमेज जैसे यहाँ पे दिख रही है इस सेल में, वैसे ही इस सेल में भी दिखना चाहिए। तो वो चीज़ करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ लिंक प्रॉपर्टी, जो कि कॉपी पेस्ट में हम कर सकते हैं। वापस होम में जाना, यहाँ से करना कॉपी या फिर कंट्रोल सी, जैसा आपको ठीक लगे, कंट्रोल सी करो या फिर हम्म, कॉपी बटन पे क्लिक करो। यहाँ पे आओ, यहाँ पे नॉर्मल पेस्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल यूज करना है। सो पेस्ट स्पेशल, आ जाओ। हाँ अच्छा, यहाँ पे बहुत बार एज अ बिगिनर और मेरे से भी गलती होती कि आप ना इसको कॉपी नहीं करोगे, हमेशा सिलेक्ट करना है सेल को। किसको सिलेक्ट करोगे, सेल को, हम्म, बिकॉज हमें सेल को कॉपी करके लेके जाना है। तो फिर से एक बार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कॉपी, हाँ सेल सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जाके पेस्ट करोगे, पता कैसे चलेगा कि हमने गलत किया है। देखो अगर आप पेस्ट करने आए और आपको बहुत कम ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे लिंक वाला ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, मतलब आपने गलती से इमेज को कॉपी किया था। देखो मैं फिर से एक बार करता हूँ, जिससे आपको ये गलती ना हो जैसे मैंने किया था। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैंने किया कॉपी, एंड यहाँ गया और मैं यहाँ पे पेस्ट करने की सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दे रहा है कि इमेज पेस्ट करना है, कि हम्म, क्या पेस्ट करना है, कि ये पेस्ट करना है। तो मुझे ये तो नहीं करना था। फिर से जाओ और यहाँ पे वापस शीट में जाओ और इस बार सिलेक्ट करो सेल। आपको सिलेक्ट करना है सेल जिसके अंदर वो इमेज है, एंड देन करो कॉपी। देन नेक्स्ट शीट पे जाओ जहाँ पे आपको पेस्ट करना है, और पेस्ट में पेस्ट नहीं करना है, क्या करना है, लिंक्ड पिक्चर पेस्ट करना है। यहाँ पे आप सिलेक्ट करो, चाहो तो आप इसको सेट कर लो प्रॉपरली, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, बस एक ही, अगर यहाँ पे मैं करके दिखाऊंगा, यहाँ पे देखो ड्रॉप करूंगा ना तो ये नहीं काम करेगा, वही सेम इमेज दिखा रहा है वो, बट वो तो चेंज हम्म। होनी चाहिए इस सिलेक्शन से। तो आप इसको सिलेक्ट करो। इस बार सेल को सेल को। सिलेक्ट नहीं क्लिक करना है, इस बार इमेज को करना है। फर्स्ट टाइम हमने किसको किया था, पिक्चर को, सेल को सिलेक्ट किया था। नेक्स्ट टाइम आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना है। यही पे गलती होती है लोगों की कि यहाँ पे भी सेल सिलेक्ट करते हैं, नहीं यहाँ पे पिक्चर को करना है, बिकॉज पिक्चर चेंज करना है, सेल चेंज नहीं करना, ठीक है। अगर हाँ सर पिक्चर होगा तो क्या होगा, चलो दिखा देता हूँ। अब मैंने नाम दिया था मेरे इसका, तो मैं क्या करता हूँ, माय पिक करके मैंने दिया था, मैं इसको सिलेक्ट किया, इंटर कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे आ रहे हैं इंडेक्स। मेरे को यहाँ पे इंडेक्स नहीं चाहिए, वो हम्म, चीज इसके ऊपर अप्लाई होनी चाहिए, इसलिए मैंने गलत अप्लाई हम्म, कर दिया। अब क्या करूंगा, मैं इमेज को सिलेक्ट करूंगा और ये चीज हटा दो। यहाँ पे लिखो पिक, क्या था, माय पिक, माय पिक, और यहाँ पे ओके कर दो और इंटर कर दो। अब जो मॉडल आप सिलेक्ट करोगे वो वाला आएगा। इजी, हाँ मतलब एक बार करके प्रोसीजरल देखो। है, करके हाँ देख लेंगे हाँ। एक बार करके देखो ठीक तो है मुझे अभी। समझ में आ जाएगा। सर हमने हम्म, सेल क्यों कॉपी किया था? कौन सा वाला सेल, ये वाला लिंक के लिए, हाँ। कि वहां पे हमें इमेज का लिंक चाहिए। इन द सेंस ये देखो यहाँ पे अभी मैं कंट्रोल जेड, अब हो जाए, नहीं होगा अब वो, ठीक है मैं बाजू वाले में करके दिखाता हूँ। देखो लिंक का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझो, इसी शीट में दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं यहाँ पे, कहाँ थोड़ा नीचे ले लेते हैं जिसमें वो इमेज भी दिखे और आपको लिंकिंग पोर्शन भी दिखे, हाँ ठीक है। मैं यहाँ पे एक लिंक क्रिएट करता हूँ, सपोज यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए ये वाली इमेज का मेरे को लिंक करना है ये वाले सेल में, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया इस सेल को कॉपी,
और यहाँ पे मैं उसका लिंक पेस्ट कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे गया, यहाँ से पेस्ट कर दिया। सर लिंक का मीनिंग क्या है? लिंक का मीनिंग ये है, अब ये सेल के साथ अब मैं जो भी करूंगा, इसके देखो इसको कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको? मैंने लिंक कर दिया उसको। अब इस सेल में हाँ जो भी कुछ रहेगा वो डायरेक्टली इसके साथ लिंक हो गया। अब इसमें छोटा ओके बड़ा करूँ, कुछ भी करूँ, या फिर उसको ऊपर नीचे सरकाऊं, वो सारा का सारा वैसे ही वर्क करेगा। दिस इज कॉल्ड एज लिंकिंग। हाँ सर, वो कॉपी पेस्ट करते थे तो नहीं होता था क्या? नहीं, उसमें इमेज आपने इंडिविजुअल वो क्या हो गया, कॉपी कर दिया उसने, है ना, एक नेक्स्ट कॉपी क्रिएट किया। अगर आप इमेज कॉपी करते और कोई सेल में जाके पेस्ट कर देते तो उसके साथ वो ऑपरेशन नहीं होता, है ना, बिकॉज वो लिंक नहीं है। यू कैन पर सी। हमने तो एक ही सेल लिंक किया और हमको तो इतने सारे सेल्स लाइक देखने हैं बहुत वहां पे तो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो पिक्चर 1, पिक्चर 2 एंड पिक्चर 3, सेम चीज अगर आप देखोगे तो हमने जो इक्वेशन क्रिएट किया उससे हमें क्या मिलता है? 0 1 2 एरे तो है ना, तो वो क्या करता है? इंडेक्स मैच करता है। तो इसका नाम वहां पे जाता है मैम। जब भी आप सिलेक्ट करते हो ना ये चीज, ये आप सिलेक्ट करते हो तो उसका नाम जाता है पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3, तो उसके अप्रोप्रिएट वो लोड करता है वो इमेज को, उस सेल में कि उस इमेज को वो लोड करता है। अच्छा अब समझे। वो उस पर्टिकुलर इमेज को लोड करेगा ना, आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसके आगे की इमेज को लोड करेगा, पिक्चर 1, पिक्चर 2, पिक्चर 3। ऐसा समझो कि वो यूआरएल है और यूआरएल के सामने वो उस चीज को कनेक्ट कर देता है। पिक्चर 1। मैंने ट्राई किया था ये इजी पिक्चर को रीनेम करके आपने फॉर्मूला लगा दिया ना इज इक्वल्स टू माई पिक। हाँ हाँ। तो मैंने वो किया था बट मैंने सेल लिंक नहीं किया था। अच्छा अच्छा, अभी समझ गया? ये अभी स्टेप नहीं भूलोगे? हाँ अभी समझ गया। रिकॉर्डेड वीडियो तो है ही, तो आपको हेल्प कर देगा। यहाँ पे गलती क्या होती है, जो मैंने सबसे पहले गलती की, कॉपी करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करना है और उसको कॉपी करना है। नेक्स्ट पेस्ट करने के बाद आपको सेल को ही सिलेक्ट करके कौन सा वाला पेस्ट करोगे? वो लिंक वाला पेस्ट करोगे, लिंक पिक्चर। लास्ट जो गलती होती है वो गलती होती है कि हम सेल को सिलेक्ट करके उस फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहते हैं जो हमने अभी अभी नेम क्रिएट किया है। वैसा नहीं होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे आप पिक्चर लिखोगे तो वो गलत है। आपको किसके ऊपर सिलेक्ट करना है? इस बार पिक्चर के ऊपर सिलेक्ट करना है और उसको नाम देना है, बिकॉज पिक्चर चेंज करना चाहते हो ना कि सेल। तो सेल तो वहीं पे रहेगा, तो 0 ही दिखते रहेगा वो तो। ठीक है, ट्राई करके देखना, अगर नहीं समझे तो मेरे को पूछना ये चीज। ठीक है, अभी जम जाएगा। यस सर। हाँ ये वाला तो जम जाएगा। हाँ, अब कैसे करना है? अब ऐसा है, वीवो के सामने इनकी पूरी 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 चीजें रहेंगी कि इसका कितना जीबी है, देन स्क्रीन रिजोल्यूशन, कैमरा, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, सब 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 रहेगा। ठीक है, जो भी आप मॉडल सिलेक्ट करोगे उसका डिटेल इसके नीचे आ जाएगा। उसका नाम आ जाएगा, उसका मॉडल नंबर, उसका जीबी वगैरह कौन से वेरिएंट में मिलता है वो, एंड सब कुछ यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा और लास्ट में उसका प्राइस आ जाएगा। तो एक फुल प्रूफ ऐप का प्रोजेक्ट हो जाएगा कि जिसमें आप पूरे प्रोडक्ट की डिटेल्स है, यूजर जो भी सिलेक्ट करेगा उसके अप्रोप्रिएट आ जाएगा। समझा? और ये शीट को साइड में रखना, बिकॉज इस शीट के ऊपर फिर बाद में इन फ्यूचर अपन वर्क करेंगे कि अगर किसी ने फाइनेंस किया तो उसको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, वो सारा कुछ। ये समझा? मतलब हाँ असाइनमेंट समझ गया? असाइनमेंट क्या बोला कि यहाँ पे सिलेक्ट करके हम्म आपने वो इंटरमीडिएट किया था क्या यहाँ पे? मतलब यहाँ पे आपका रहेगा, फिर ये मॉडल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कंपनी नेम आएगा, देन मॉडल नेम एंड देन वेरिएंट। ऐसा 3 आ सकता। वेरिएंट मतलब वो आ गया था कि जैसे आप V60 सेलेक्ट करते हो, जैसे ये वाला मॉडल, तो हाँ उसके बाद बाजू वाले कॉलम में लिस्ट आती है कि 8 GB या 16 GB हाँ, या चलेगा। 16 या कै- 32। कैसे ये भी लो। उसके बाद, हाँ उसके बाद प्राइस अब करेंगे कि भाई अब 16 सेलेक्ट किया तो उसका प्राइस क्या होगा, या 32 किया तो उसका प्राइस क्या होगा, जो हाँ अगर, टफ वाला है ना। हाँ हाँ, वो वाला लॉजिक अगर जम गया है तो ये वाला लॉजिक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। अगर आपने वो प्राइस प्राइस वाला, वाला करना है। हाँ हाँ प्राइस प्राइस, वाला बचा है, टफ बस है। इफ की कंडीशन लगा, अगर ये है तो हम्म। ये सेल सिलेक्ट होना चाहिए, वो है तो वो सेल सिलेक्ट हो जाना चाहिए। हिंट अच्छा दे दिया, ओके। बाकी आप ओके। लॉजिक लगाओ, नहीं जमा तो फिर दूसरे दिन में तो मैं बताता ही हूँ। ठीक है, हम्म। समझ गए ये? ठीक है। हाँ। तो चलो आज के हम टॉपिक पे आते हैं। ये हो गया असाइनमेंट कंप्लीट वाला, मैंने सेव करना चाहता हूँ तो डिलीट कर दिया। सो ये देखो, ये फॉर्मूला है, मैंने अपलोड भी किया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। दिस इज इमेज लिस्ट मैच, देन क्या ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है, एन एग्जैक्ट मैच एंड देन कंप्लीट। सो डोंट सेव एंड या बैक टू आवर टॉपिक्स। तो आज के कुछ टॉपिक इस तरीके से है, हम असाइनमेंट कवर कर दिया मैंने आपका, मेरे को पता ही था कि नहीं होने वाला करके, सो असाइनमेंट कवर। हम्म। सेकंड टॉपिक इज हम डेटा रिबन को हम देखेंगे। सो दिस इज ओके,
ये डेटा रिबिल्ड का पूरा पार्ट देखेंगे। तो स्टार्टिंग विद यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। गेट एक्सटर्नल डेटा, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और एक शीट क्रिएट कर लेता हूँ बिकॉज उसके लिए शीट नहीं बनाया था मैंने। तो यहाँ से हम डेटा ले सकते हैं बाहर से, मतलब कहीं से भी आप एक्सेल में डेटा कहीं से भी इंपोर्ट करा सकते हो। अब एमएस एक्सेस भी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक लोकल डेटाबेस आप समझ सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस। अब ये चीज़ यूज होती है कंपनी में, बट इतने लेवल में नहीं होती बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा लोकल डेटाबेस कहलाता है, बट हाँ ये चीज़ यूज होती है। मेरे पीसी में एमएस एक्सेस नहीं है, तो ये मैं दूसरे पीसी में पढ़ाऊंगा। जब दूसरे पीसी में कुछ जो टूल्स बचे हैं वो जब मैं कवर करूंगा तो इसको दिखा दूंगा। बाकी हम इसके इधर के कवर अप करेंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फ्रॉम वेब। अगर आपको कोई डेटा फ्रॉम वेब से एक्सेस करना है और उसको इंपोर्ट करना है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज या फिर मार्केट रेट क्या चल रहा है या फिर लोन वगैरह कुछ भी, जैसे कोई भी चीज़ें जो आप यूज़ करना चाहते हो आपके एक्सेल के अंदर, उसका डेटा लेके आना चाहते हो, वो यहाँ से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप उसका यूआरएल डाल दो या फिर उसको ओपन कर लो, डायरेक्टली गूगल कर लो। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ सपोज गूगल। तो आपका जो भी फेवरेट सर्च इंजन है उसको सिलेक्ट करो, देन वहाँ पे सर्च करो। तो सपोज हम ले लेते हैं कोविड का डेटा। सो कोविड-19 इंडिया, सो इसका डेटा यहाँ पे बहुत सारा आपको दिखेगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए इन जनरल ये तो इनसाइड द कहते हैं एक्सेल है, तो ये थोड़ा सा स्लो चलेगा एज कम्पेयर टू योर क्रोम ब्राउजर, तो इसको थोड़ा लेंदी है। तो हम ज़्यादा एक आधी वेबसाइट मिल जाए। अब इसमें जो सबसे अच्छी वेबसाइट है आपके ऊपर है कि आपको कौन सी लेना है। कोविड-19 इंडिया, MHOFW.gov, कोई भी लो, ठीक है। मैं प्रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे। अरे यार बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो स्क्रॉल यूज़ करो, थोड़ा तो फास्ट चलेगा। नीचे स्क्रॉल करो, नीचे 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 जो भी कुछ है कहाँ पे है। तो मैं लेता हूँ वर्ल्डोमीटर बिकॉज इसमें थोड़ा सा डेटा कम है, नहीं तो और लोड होने में भी जल्दी लोड हो जाता है। बाकी अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारा डेटा होता है और उसमें उतना टाइम लगता है। अच्छा, किस तरीके के आपको एरर्स दिखेंगे बिकॉज हमारा जो एक्सेल है वो स्क्रिप्ट को नहीं समझ सकता। और हमारी जो वेबसाइट्स होती है ना उनमें जावास्क्रिप्ट होता है, जेक्वेरीज होता है, बूटस्ट्रैप, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेजेस होती है जो हमारे एक्सेल को डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। और ये जो ब्राउजर है उनका इंटरनल ब्राउजर, ये क्वेरी ब्राउजर भी वैसे उन लोगों को सपोर्ट नहीं करता। तो ये एरर आते रहेगा, कुछ नहीं, यस करके कंटिन्यू करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी एरर्स हैं आप यस करके कंटिन्यू करो, चलेगा, कोई इशू नहीं है, यस कर दो। देखिए वो बोल रहा है कि इसने सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं है। हमें सिर्फ डेटा एक्सट्रैक्ट करने से। ओके, डू यू वांट टू प्रोसीड, अरे हो जा, हाँ। सिंपली यहाँ पे ओपन हो गया है, इसमें बहुत सारा डेटा मिलेगा आपको, ठीक है। अब अब मैं डायरेक्टली, आप ये वेबसाइट देख लेना, मैं डायरेक्टली इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। इसमें कुछ नहीं, कोविड से रिलेटेड डेटा कि कितने कितने डेथ हुई है आज के दिन में और कितने क्या बोलते हैं रिकवर हुए वगैरह वगैरह, देखो यहाँ पे है। तो यहाँ पे सिंपली हम इंपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो जो भी कुछ डेटा होगा उस वेबसाइट के ऊपर वो पूरा लोड होगा। अगर मैं आपको दिखाऊँ नीचे में तो यहाँ पे एक्सेल लोड करना चालू करेगा। अच्छा, उसके पहले वो कुछ पूछ रहा है, आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही ऐड करना है या फिर न्यू वर्कशीट पे। फिलहाल के केस में हम एग्जिस्टिंग जो वर्कशीट है ओपन उसी में ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ओके। तो यहाँ पे देखो नीचे में आप देखोगे तो रनिंग बैकग्राउंड क्वेरीज, और नीचे में प्रोसेस के लिए भी दिखा रहा होगा। इस साइड में देखो, ये देखो रिफ्रेशिंग हो रहा है। ये डेटा वो फेच करके लेके आएगा। अब वो डेटा जो रहेगा उसमें इमेज नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ डेटा रहेगा। जो उस साइट पे ऊपर डेटा है वो पूरा टेक्स्ट फॉर्म वाला डेटा यहाँ पे फेच करके लाएगा। इट्स टेक अराउंड 1 to 2 मिनट्स, इट डिपेंड ऑन कि कितना डेटा है उस साइट पे, उसके अप्रोप्रिएट करेगा। तो ठीक है, वेट करते हैं यहाँ पे। हाँ, तब तक मैं सेकंड वाला बताता हूँ। सेकंड इज कॉल्ड एज फ्रॉम टेक्स्ट। सेम चीज़ है, अगर आपको कोई डेटा टेक्स्ट फॉर्म में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है जिसमें आपके टॉपिक्स है, हम चाहते हैं कि ये टॉपिक्स जो है वो फेच करके हम एक्सेल शीट में लेके आएँ, या फिर इसमें बहुत सारा रिकॉर्ड आपने रखा है, ठीक है, ऐसा स्पेस मार मार के और या फिर कॉमा डाल डाल के, तो वो सारा रिकॉर्ड आप चाहते हो कि उसको एक्सेल शीट में लेके आए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। वेट अ सेकंड, ये जैसे ही आ जाएगा, ओके यू कैन सी यहाँ पे पूरा डेटा आ गया है। ये देखो यहाँ पे वो दिखा रहा है कोरोना केसेस कितने हैं, ये है डेथ केसेस कितने हुए हैं, रिकॉर्ड किए हैं एंड सो ऑन। जितना भी कुछ उसने डेटा फेच करके ला सकता था, बिकॉज उस छोटी वेबसाइट थी तो इतना ही डेटा हमें मिला है। आप जितनी बड़ी बड़ी वेबसाइट लोगे उतना आपको डेटा मिलेगा। अब ये डेटा क्या लाइव डेटा है? यस, बट ये डेटा रिफ्रेश नहीं होते रहता। अगर आप चाहते हो कि ये डेटा आपको रिफ्रेश करना है तो आपने यहाँ पे क्या है, रिफ्रेश ऑल वाला जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर आप रिफ्रेश कर सकते हो।
अब इसमें भी ना बहुत सारा कुछ होता है कि आप कैसा रिफ्रेश चाहते हो। अगर बटन पे क्लिक करके रिफ्रेश चाहते हो, मतलब हमेशा जब भी आप आओ, ओपन करो और फिर उसके बाद इस बटन पे क्लिक करो और रिफ्रेश करो, तब होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इसलिए बार-बार क्लिक नहीं कर रहा हूँ बिकॉज़ वो फिर से उतना लोड लेगा। तो वैसा होना चाहिए या फिर ऑटोमेटिकली होना चाहिए, तो यहाँ पे कनेक्शंस है। आप देखोगे कि आपने जो भी कनेक्शन एस्टेब्लिश किए हैं, वो सारे कनेक्शन यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, कनेक्शंस में। फिलहाल के केस में मेरा एक ही कनेक्शन है, तो यहाँ पे मुझे एक कनेक्शन दिखा रहा है। आप चाहो तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके चेक कर सकते हो। यू कैन सी अब ये प्रॉपर्टी यहाँ से भी खुल सकती है और ये प्रॉपर्टी ये वाले ऑप्शन से भी खुल सकती है, सेम ही खुलेगा। यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारे आपको और भी ऑप्शंस मिलेंगे। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख सकते हो, कनेक्शन का नाम दे सकते हो, जैसे ये कोविड रिलेटेड है तो आप कनेक्शन का नाम वगैरह भी यहाँ से चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज अनेबलिंग बैकग्राउंड रिफ्रेश। ये अनेबल करेगा बैकग्राउंड रिफ्रेश, बट ये चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं होती। इसको लिए आपको बटन पे क्लिक करना पड़ता है, देन जाके वो रिफ्रेश होता है। सेकंड ऑप्शन है कि वो रिफ्रेश होना चाहिए हर 60 मिनट में या फिर 10 मिनट, आपके ऊपर है कि आपको कितने मिनट में ये डेटा शीट रिफ्रेश होते रहना चाहिए। मतलब ये डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते रहेगा, ठीक है। जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना, 1 मिनट 1 सेकंड 2 मिनट्स में रिफ्रेश होते रहना चाहिए, तो उसके लिए आप कर सकते हो, या फिर गोल्ड रेट में भी कर सकते हो। रिफ्रेशिंग डेटा व्हेन द ओपनिंग द फाइल। हाँ, ये भी अच्छा ऑप्शन है कि आप ओपन करने के बाद रिफ्रेश बटन पे क्लिक ना करते हुए अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो। बट याद रखिए कि अगर ये ऑप्शन अगर आपने चेक किया है और आप सिर्फ छोटा मोटा भी आप चेंजेस करने आए हो, तो उसके लिए पहले वो लोड करेगा पूरी फाइल को, देन ही फिर आप एडिट वेडिट कर सकते हो। जितना टाइम हमें लगा था कि जितना टाइम वो लोडिंग उतना लगेगा, क्योंकि वो उस टाइम उतने टाइम तक वो इंटरनेट से डेटा फेच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होता है कि सर अगर हमने इंटरनेट बंद कर दिया तो थोड़ी देर लोड करेगा और फिर वो एक एरर दे देगा कि कनेक्शन नॉट एस्टैब्लिश, और वो पुराना वाला ही डेटा दिखाएगा, कोई एरर वेरर नहीं दिखाएगा। तो ये रख सकते हो कि 60-60 मिनट में अगर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप 60-60 मिनट के बाद आप रिफ्रेश करवा सकते हो। रिफ्रेशिंग दिस कनेक्शन ऑन द रिफ्रेश ऑल बटन। अब कैसा होता है, कभी कभी ऑल बटन पे क्लिक हो जाता है। यहाँ पे रिफ्रेश में दो ऑप्शन है, रिफ्रेश एंड रिफ्रेश ऑल। ऑल में अगर जितने भी कनेक्शन आपने स्टैब्लिश किए हैं, अपने टेक्स्ट के साथ स्टैब्लिश किया है, आपने वेब के साथ किया है, आपने एक्सेस एसएस के साथ करके रखा है, या फिर एसक्यूएल वगैरह, या फिर एसक्यूएल लाइट माई एसक्यूएल, जिसके साथ भी कनेक्शन, तो वो सबके साथ भी होना चाहिए क्या। अगर आप चेक करोगे तो वो सबके साथ ये भी रिफ्रेश करते जाएगा। आप चाहते हो नहीं, अगर रिफ्रेश ऑल कोई करता है तो इसको रिफ्रेश मत करना, बिकॉज़ ये पेज को ज़्यादा लोडिंग टाइम है, तो आप ये अनचेक करके भी कर सकते हो। ठीक है? बाकी तो ये ऑप्शंस फॉर्मेटिंग के लिए है, बट ये अभी ओपन नहीं है, तो ये टेक्स्ट कलर वगैरह फॉर्मेटिंग स्टाइल वगैरह उसके लिए होता है। ठीक है? तो सर आप रिफ्रेश करने पे एक्स्ट्रा डेटा भी ऐड होता है क्या? अगर वेबसाइट में अपडेट हुआ तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। ओके। अगर वेबसाइट वाले ने कुछ ऐड किया है, वेबसाइट वाले ने अगर एक क्या बोलते हैं H1 टैग ऐड कर दिया, अगर आपको थोड़ा-सा बेसिक पता होगा HTML का, अगर उसने डेटा ऊपर-नीचे भी कर दिया ना, तो भी हमारे सेल पे इफ़ेक्ट गिरेगा, ये डेटा नीचे खसक जाएगा, ठीक है? क्योंकि ओके। उसने जो चेंजेस किया है, वो डायरेक्टली इम्पैक्ट गिरता है यहाँ पे। तो फिर हम इस शीट पे जो कनेक्टेड है ना, हुँ। उसके ऊपर कुछ चेंजेस नहीं करना चाहिए ना? हाँ, ये शीट तो हम एज़ अ रेफरेंस ले रहे हैं। हाँ, अगर आप जैसे बोल रहे हो कि सर इसको डेटा को यूज़ करना है, तो आप क्या करो, आप नया डेटा क्या बोलते हैं आपकी शीट क्रिएट करो और वो वाले सेल का रेफरेंस दे दो। ठीक है? अगर हम्म। अगले इन फ्यूचर चेंज हो भी गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आपको सिर्फ सेल का पॉइंटिंग चेंज करना है। सपोज़ मैंने ये ले लिया, तो अब वो उधर जो भी रिफ्रेश होगा, वो इनडायरेक्ट इतना सारा डेटा को देख के भी मैं क्या करूँ? सर अपन डिलीट नहीं कर सकते, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये डेटा नहीं चाहिए आपको, ये चीज़ नहीं चाहिए, आप डिलीट कर दो। बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये रिफ्रेश करोगे, वो ऑटोमेटिकली वो डेटा वापस आ फेच कर, जाएगा। हाँ, क्योंकि वो रिफ्रेश हो जाएगा। तो आप ये डेटा को एज़ अ रेफरेंस ही रख सकते हो, ठीक है? एक पर्टिकुलर सेल को गेट नहीं करके ला सकते हो। ओके? समझ गए। ओके, तो ये चीज़ है, इसको बोला जाता है इंपोर्ट करना, डेटा को कहीं से भी किधर भी इंपोर्ट करना। अब ये हमने एक सीखा कि हम ओवर द इंटरनेट कैसे इंपोर्ट करके लाएँ। सेकंड चीज़ होता है कि हम टेक्स्ट फाइल को इंपोर्ट कैसे करके लाएँ। तो फिर से यही क्लिक करो, यहाँ पे करो, आपको जहाँ से भी करना है, तो हम हमारी वो वाला इंपोर्ट करते हैं। सो एक्सेल T8 नोट्स एंड इंपोर्ट। तो यहाँ पे वो पूछेगा हमने ये चीज़ की है, कॉमा से सेपरेट करना है कि कहाँ से सेपरेट करना है। तो यहाँ पे वो नेक्स्ट जाएगा तो वो पूछेगा कि कॉमा से सेपरेट करना है कि स्पेसेस से करना है। अगर स्पेसेस से कर दूंगा तो ये देखो वेलकम स्पेस टू, ये पूरा उसने सेपरेट कर दिया, राइट। अब ये ऐसा नहीं चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा और मैं यहाँ पे नेक्स्ट करके फिनिश कर दूंगा। वो किस इस तरीके से दिखेगा तो चलेगा मेरे को। पूछेगा कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए, टेबल फॉर्म में, पिवट टेबल में चाहिए कि टेबल। अब नॉर्मली हमने पिवट टेबल पढ़ा नहीं है, तो नॉर्मली टेबल फॉर्म में ही ले रहे हैं। ओके, एंड यू कैन सी डेटा। आप चाहो तो उसमें चेंजेस भी कर सकते हो। याद रखिए ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ, सपोज लिख लेता हूँ हेलो
कॉमा डियर स्टूडेंट, और मैं इसको सेव भी करूँगा, ठीक है, स्टूडेंट वेलकम। सो मैंने इतना लिखा, अब मैं चाहता हूँ, मैं सेव किया, मैं चाहता हूँ ये कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाए और ये ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, तो ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज मैं जब तक रिफ्रेश नहीं करूँगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ रिफ्रेश ऑल। अच्छा, ना प्रॉब्लम ये है कि रिफ्रेश ऑल करूँगा तो वो पूरे इसको रिफ्रेश करेगा, तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। इसके ऊपर सेलेक्ट किया, कहाँ पे गया मैं, कनेक्शंस, तो यहाँ पे 2 कनेक्शन दिखा रहा है, एक मेरा वो वाला वेबसाइट वाला और ये वाला। चाहो तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मैंने यहाँ से कनेक्शन तोड़ दिया, आप चाहो तो यहाँ से भी तोड़ सकते हो, ठीक है, यहाँ से अपन रिमूव कर सकते हैं। यस, रिमूव कर दो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश ऑल भी हुआ तो भी कोई इशू नहीं है। देखो, नोटपैड वगैरह अगर आपने कोई फाइल से अगर आप ले रहे हो टेक्स्ट से, तो आपको ना रिफ्रेश करने के लिए वो फाइल्स को फिर से पूछेगा, बिकॉज वो फाइल ना डिलीट हुई है कि क्या हुआ है उसको नहीं पता, तो हमेशा वो फाइल को पूछेगा और फिर इंपोर्ट करेगा, देन फिर आप इसको क्लोज कर सकते हो। एंड यू कैन सी यहाँ पे वो चीज़ इंपोर्ट हो गई। अब हमने वहाँ पे जब इंपोर्ट कर रहे थे फर्स्ट टाइम, तो हमने कॉमा वाला ऑप्शन नहीं लिया था, तो वो नहीं हुआ। तो वेट अ सेकेंड, फिर से मैं लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे फिर से, एंड देन कहा गया टेक्स्ट, ये इसको कनेक्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, नेक्स्ट, यस नेक्स्ट, और इस बार मैं कर रहा हूँ कॉमर्स कॉमर्स, एंड देन नेक्स्ट। अब यहाँ पे इस केस में तो नहीं था केस में, बट नीचे वाले केस में था। एंड यू कैन सी, ये देखो, हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट एंड वेलकम, ठीक है। तो आप जो भी डेटा वहाँ पे लिखोगे उसमें कॉमा अगर रहेगा तो कुछ इस तरीके से सेपरेशन भी आएगा। समझा है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट है, और भी मैं शीट ऐड करता हूँ। नेक्स्ट है कि आप और भी अदर सोर्सेज से आप डेटा डाल सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल सेजन में हमको पता है कि हम एसक्यूएल से भी, एसक्यूएल में भी जो डेटा रखते हैं वो भी रो एंड कॉलम फॉर्म में रखते हैं, तो उसके अंदर का भी डेटा मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके ला सकता हूँ। बट ये जो है, ये एक्सेल जो है, ये सपोर्ट करता है एसक्यूएल सर्वर को, ना कि एसक्यूएल माई एसक्यूएल को, ठीक है। माई एसक्यूएल का भी डेटा हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बट उसमें हमें फाइल लगेंगी, यहाँ पे फाइल की जरूरत नहीं लगेंगी, ये डायरेक्टली वो सॉफ्टवेयर से ही कनेक्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरा एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो जो है उसको ओपन करो। अब ऐसा क्यों, बिकॉज ये भी माइक्रोसॉफ्ट का है और वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट का होने की वजह से ये स्टेबिलिटी खुद के अंदर इंटरनली दिया है, बिकॉज इंटर कनेक्शन एप्लीकेशन देता है। बट एक्सेल जो है वो उसका नाम पूछता है, आपने जो भी सर्वर का नाम दिया है वो पूछता है कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे यू कैन सी दिस इज सर्वर, सर्वर को ओपन किया तो यहाँ पे सर्वर नेम दे रहा है। अब यहाँ पे इस चंद्रकांत स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस को मैं कॉपी कर दूंगा और मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, इसका यूज करके वो कनेक्ट करेगा। अब ये मेरा लोकल सर्वर है, ये कोई इंटरनेट पे नहीं है, ना ही कोई क्लाउड बेस्ड है, तो ये लोकल सर्वर होने की वजह से डायरेक्टली हो जाएगा। अगर आपने वो सर्वर जब आप कनेक्ट कर रहे हो तो उसका अगर विंडोज ऑथेंटिकेशन ना रखते हुए अगर आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो क्या किया, मैंने डिफॉल्ट में छोड़ा बिकॉज पढ़ाने के लिए। बट अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्लाइंट बेस्ड प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो विदाउट पासवर्ड, तो वहाँ पे तो पासवर्ड डालोगे। अगर वैसा कुछ किया है तो आपको एक्सेल में भी वो पासवर्ड डालना पड़ेगा, अदरवाइज एक्सेस नहीं होगा। मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विंडोज ऑथेंटिकेशन ही है, तो मैं नॉर्मली इसको डिफॉल्ट छोड़ के मैं नेक्स्ट कर सकता हूँ। ये चेक करेगा कि उसके अंदर कितने टेबल्स है, कितने डेटाबेसेस है, वो हमें यहाँ पे दिखा देगा। जैसे यहाँ पे मास्टर टेबल है, देन मॉडल है, माई डीबी है एंड एस्ट्रिक डीबी है, ये सारे डेटाबेसेस वहाँ पे है अवेलेबल। व्हाट इज डेटाबेस, डेटाबेस इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ टेबल्स, उसके अंदर सारे टेबल्स है। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से टेबल है। हम चाहते हैं कि ये इंडिया कोविड-19 स्टेट वाइज स्टेटस जो है ये डेली बेसिस पे अपडेट होते रहता है, तो उसको मुझे उठा के मुझे इंपोर्ट करना है मेरे इसमें। तो मैं सिलेक्ट कर दिया ये वाली टेबल को एंड कर दिया नेक्स्ट। और आपको कुछ कमेंट वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह कि ये किसका डेटा है क्या है वगैरह, की वाइज ये तो छोड़ दो अभी फिलहाल, और इसको कर दो सिंपली फिनिश। अब यहाँ पे वो पूछेगा, वो पूरा डेटा जो है वो यहाँ पे लेके आएगा, चलेगा क्या, तो आप यस कर दो। पूछ रहा है कौन से सेल में, तो मैं उसको सिलेक्ट करवा देता हूँ फर्स्ट सेल में, रेफरेंस दे देते हैं और इंटर कर दो। एंड यू कैन सी ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड उसने वहां से निकाल के यहाँ पे ला दिया। अब क्वेश्चन ये होता है, सर ये जो डेटाबेस में से डेटा आया है ये क्या लाइव फॉर्म में अपडेट होगा क्या? लाइव तो नहीं होगा, बट आप रिफ्रेश करोगे तो होगा। यहाँ पे रिफ्रेश बटन दिया है, तो आप जैसे जैसे रिफ्रेश करोगे वहाँ चेंजेस होगा, तो वो डेटा यहाँ पे भी चेंजेस होगा। सर इसका डेटा उधर चेंजेस होगा क्या? नहीं, उल्टा कनेक्शन नहीं बिल्ड होता। यहाँ पे आप चेंजेस करोगे ये उधर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, हाँ उधर का रिफ्लेक्शन यहाँ पे जरूर मतलब आएगा। एसक्यूएल में चेंजेस करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस आएगा। हाँ मैम, एसक्यूएल में आप जो भी चेंजेस करोगे, जो भी क्वेरी चलाओगे, वो डायरेक्टली इसमें चेंजेस कर देगा, वो इनडायरेक्टली इसमें ओके। चेंजेस कर देगा।
हाँ, ओके अगर आप ओके चाहते हो कि उसका लिंक अब इससे रहना ही नहीं चाहिए, बस मैं डेटा इंपोर्ट करने के लिए यूज किया था, तो आप क्या करो, कहीं पे भी कोई भी सेल पे क्लिक करो और यहाँ पे अनलिंक कर दो। एक बार आप अनलिंक कर लोगे, दिस विल परमानेंटली रिमूव द क्वेरी डेफिनेशन फ्रॉम द शीट। ठीक है, ये क्या कर देगा आपको, आप फिर इधर कुछ भी करो, उधर कुछ भी हो, उसका रिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं इधर। ठीक है, ये पूरा सेपरेट हो गया, बस आपने डेटा फेचिंग के लिए ले लिया और आपने इसको हटा दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए, वो तुम्हारा जो भी डेटा चल रहा है वो तुम देखते बैठो, ये हम हमारा करेंगे। तो फिर ऐसा कर सकते हो, लिंक तोड़ दिया ना अपन ने। ये इस तरीके से आप डेटा को फेच करवा सकते हो। अब ये चीज वत्सल के लिए, वत्सल अगर नहीं समझ में आया तो भी जाने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजें इन फ्यूचर अगर लगेगी भी तो हाँ यूज करना, अदरवाइज ये चीज छोटी चीज है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, कनेक्शन नाम वगैरह वो सारा कुछ जो बंदा है ना, मतलब आप जो भी फाउंडेशन के लिए वर्क करोगे या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करोगे, वो बंदा बताएगा कि आपको ये हम्म नाम है वगैरह, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये सारी चीजें ना जरूरत नहीं पड़ती है डे टू डे लाइफ में, कभी कभी पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा सिर्फ समझने के लिए कि यहाँ पे ये चीज क्यों है, तो आपको समझ गया कि एक्सेल के बाहर से अगर डेटा कुछ लेके आना है तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हो। ठीक है सर, हाँ समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपने कोई लिंकिंग विंकिंग लगाया तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग कनेक्शन बताएगा कि आपने ये देखो वर्कबुक से लगा के रखे हो, यहाँ पे ये सारे कनेक्शन मैंने बोला था ना कि मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ पे जो कनेक्शन है ये लोकल वाइज है। ठीक है, ये आपको ना कुछ कनेक्शन ना सर्वर से भी दिखेंगे, अब वो चीज मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास सर्वर नहीं है। बट आप अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पे काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में और एक शीट है और उसके ऊपर लाखों लोग काम कर रहे हैं या फिर हजार तो भी या फिर 100 लोग तो भी काम कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे वो जो फाइल होती है ना वो नेटवर्क पे होती है। ठीक है, और नेटवर्क पे प्रोटेक्शन होता है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी टाइप कर दिया और वो फेच हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ना वो यूजर ने पासवर्ड जब डालेगा तो ही जाके वो डेटा कमिट होगा, आगे में जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे केस में ये चीज इसलिए नहीं एक्टिवेटेड है बिकॉज नेटवर्क पे कोई फाइल है ही नहीं। अगर नेटवर्क पे होती और वहाँ पे हम तीनों लोग काम करते रहते तो वो फाइल का नाम यहाँ पे मुझे दिखा था। आप जितने फाइल्स हम्म कनेक्ट करोगे वो सारे यहाँ पे आपको नजर आएंगे। समझा है? तो ये पार्ट अगर नहीं भी समझा तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेस देन 1 मिनट बचा है, बट मैं फिर से एक सेशन लूंगा बिकॉज मैं कल छुट्टी लिया था, तो आज मैं उसको कवर अप करूंगा। ठीक है, सो मैं ये सेशन बंद कर रहा हूँ। कुछ डाउट है क्या? तो अपन ये 1 मिनट यूज कर लेते हैं। सर, नहीं इसमें सर तो नहीं है। अच्छा, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़े फिर। हम्म, तो मैं क्या करता यस हूँ, सर यहाँ पे बंद कर देता हूँ सेशन और फिर से चालू करते हैं। ओके।